वीर योद्धाओं के सम्मान में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड जनरल योगेंद्र टिमरे जी, चीफ ऑफ स्टाफ सेंट्रल कमांड जनरल विवेक कश्यप जी, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, SDMA के वाइस चेयरमैन जनरल शाही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आर्मी के सभी अधिकारीगण, वीर योद्धाओं के सम्मान में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित उन सभी हमारे वीर योद्धा और उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित सभी, यह हम सब का सौभाग्य है कि हम सब देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व यह देश पराधीन था। हमारे पास किसी भी प्रकार की स्वाधीनता नहीं थी। अनगिनत बलिदानों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वाधीनता प्राप्त होती है। स्वाधीनता के बाद भारत की सुरक्षा और भारत की एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए 1947-48 में, 1962 में, 1971 में, 1999 में 4 युद्धों से इस देश को जूझना पड़ा। तमाम अन्य अवसरों पर भारत के बहादुर जवानों ने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए भारत को प्राप्त इस स्वाधीनता की रक्षा करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव 75 वर्ष की हमारी इस यात्रा के आत्मावलोकन का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है, जिसमें आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया। एक लंबी लड़ाई के बाद जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो वही प्रेरणा और वही प्रकाश हम सब के लिए स्वतंत्र भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज अमृत महोत्सव के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब के सामने प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा कि पहली बार यह आयोजन केवल सरकारी आयोजन नहीं है। इस आयोजन के साथ हर भारतीय जुड़ा है, वह गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, सरकार का हिस्सा हो या एक सामान्य किसान या श्रमिक हो। हर एक तबके के मन में एक भाव, वह विद्यार्थी हो या फिर समाज जीवन में कार्य करने वाले किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ करके
अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके इस उत्सव को राष्ट्रोत्सव के रूप में आज आयोजित कर रहा है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, कहीं पर प्रभात फेरियां निकल रही हैं, कहीं पर शहीद स्मारकों पर राष्ट्र धुन के गीतों को स्कूली बच्चों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, पुलिस के बैंड के द्वारा वहां पर राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुन बजाकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज से 15 तक चलने वाले हर घर तिरंगा, जो भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, यह आजादी के अमृत महोत्सव के साथ पूरे देशवासियों को फिर एकजुट करने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और जिन वीर माताओं को, वीर जवानों को और उन वीर सपूतों के जिन परिवारजनों को आज यहां पे सम्मानित किया गया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए भारत माता के उन सभी वीर जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने आप को मातृभूमि के लिए समर्पित करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए दिया है। पिछले 75 वर्षों की यात्रा हम सबको एक नए मंथन के साथ आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज भारत एक नए भारत की रूप बढ़ा है। वैश्विक मंच पर अगर हम भारत की प्रगति को देखते हैं तो वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई दे रहा है। आज दुनिया के अंदर एक विश्वास के रूप में भारत को देखा जा रहा है। वैश्विक मंच पर आज भारत अपनी एक नई ओज और तेज के साथ अपनी आभा को बिखेरने के लिए तैयार दिखाई देता है। यह ताकत भारत की, यह भारत की एक सामूहिक ताकत है। उस सामूहिक ताकत जो देश के यशस्वी नेतृत्व में भारत आज दुनिया के अंदर उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। और आज यही भारत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम गढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। आज रक्षा क्षेत्र की ही हम बात करें तो भारत आज किसी अन्य देश पर निर्भरता की बजाय आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। ये केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में नहीं, यह रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत के नए कदमों को दिखाता है। यह नया भारत आज दुनिया के सामने एक नए विश्वास का प्रतीक है।